दोस्तों, अगर आप सभी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो बिहार के लिए स्पेशली, तो आप सभी के लिए बिहार विधानसभा के द्वारा काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली जा चुकी है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है, फुल नोटिफिकेशन, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको हर पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, साथ में आवेदन कब से शुरू किए जाएंगे, आवेदन के लिए क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, एज लिमिट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, आप सब कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाला है, सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ड्राइवर के लिए और ऑफिस अटेंडेंट के लिए। और आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है, 10th पास कैंडिडेट और 12th पास कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यताएं रखी गई है। ऑफिस अटेंडेंट जारी के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आप 10th पास भी है तो आवेदन कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप सभी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्राइवर से, तो यहाँ पे हम लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए जान लेते हैं। इसके बाद में हम लोग सुरक्षा प्रहरी जो होते हैं, जिसे हम लोग सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, और उसके बाद में आपका ऑफिस अटेंडेंट की जो पोस्ट है, इन सभी के बारे में जानते हैं। मैं टाइम में स्टैंप लगा दूंगा। अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर वैकेंसी के बारे में नॉलेज लेना हो, तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे, जानकारी मिल जाएगा। तो स्टेप 1 हम लोग जानते हैं आपका चालक के लिए, यानी ड्राइवर पोस्ट के लिए। तो ड्राइवर पोस्ट के लिए विज्ञापन संख्या आप देखेंगे G4/2023 आपका जो यहाँ पे विज्ञापन संख्या रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी आवेदन फॉर्म जो भरना स्टार्ट किया जाएगा 1 जनवरी 2024 से। बिल्कुल नए साल के लिए यहाँ पे आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। 1 जनवरी 2024 से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगा। दिन में 11 बजे से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट जो रखी गई है 21 जनवरी 2024। और अगर आप परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है टाइम को। 23 जनवरी 2024 तक आप अपनी परीक्षा शुल्क जो है उसका यहाँ पे भुगतान कर सकोगे, यानी एप्लीकेशन फी का भुगतान। अब इसके बाद में इसके लिए आवेदन जो है www.vidhansabha.ph.nic.in की वेबसाइट से किया जाना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो और भी जानकारी दी गई है, जैसे पोस्ट के बारे में कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अनारक्षित वर्ग के लिए 0 है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। अनुसूचित जाति जिसे हम लोग SC कहते हैं 2 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी सीट नहीं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है। टोटल जो इसमें 100 सीट होने वाला है, 9 सीट होने वाला है, जो कि आपका है ड्राइवर के लिए। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापक संख्या इतना में दिनांक 18 फरवरी 2016 के द्वारा बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती नतनी पोता पोती के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित पद भी इसमें है, जो कि यहाँ पे 0 है। तो अभी इसके लिए यहाँ पे पोस्ट नहीं निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पे विज्ञापित पदों की जो संख्या है यहाँ पे बताया गया है, घट या बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आपको जो 9 पोस्ट यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, इसमें जो है बाद में आकर के हो सके तो बढ़ोतरी भी की जा सकती है या इसमें कमी भी की जा सकती है, जो कि साफ यहाँ पे लिखा गया है। अभ्यर्थियों को भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अगर आप पास कर लेते हैं और इसके साथ में वाहन चालन LMV और HMV का बैच लाइसेंस अगर आपके पास में उपलब्ध हो जाता है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण की बात करें तो इसके लिए आरक्षण की जो भी क्राइटेरिया है आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। फिलहाल अगर हम आपको आरक्षण के बारे में भी बताते चले तो वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी। मैं आप सभी के लिए हर एक पोस्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। जैसे ये ड्राइवर की पोस्ट के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो ड्राइवर की पोस्ट में जो भी PDF में जानकारी दी गई है, सिलेबस से लेकर के हर चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर चीज मैं बताऊंगा, जो पार्टिकुलर इसी पोस्ट के लिए होगा। और भी जो भी पोस्ट यहाँ पे 4 पोस्ट है, सभी के लिए स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में लाऊंगा। फिलहाल इसमें आपको मैं जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में आप देख लेंगे, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपके पास में रहना जरूरी है। अगर कोई अविवाहित या विवाहित महिला है तो उनको यहाँ पे अपने पिता के अस्थायी पता से ही अपने जाति प्रमाण पत्र को बनाना है। और अस्थायी निवास जिसे हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, उससे भी आपको तैयार कर लेना है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है, आप एक बार जरूर रीड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट भी हो गया और निवास प्रमाण पत्र भी हो गया। और क्रिमिलियर एंड जिसे हम लोग NCL बोलते हैं, SC ST कैंडिडेट के लिए आपको NCL की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप BC व EBC कैंडिडेट हैं तो आपको अपनी क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना होगा, तभी जाकर के आपको हर पोस्ट के लिए यहाँ पे जो कि
आरक्षण मिल पाएगा। तो नॉन क्रीमी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बना हुआ है, आप आई बटन में शो रहे होंगे। इस वीडियो के एंड होने के बाद में आप उस वीडियो को देख करके अब भी अप्लाई कर लीजिए क्रीमी के लिए, क्योंकि इसे बनने में भी 1 महीने तक का समय लग जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें इस पोस्ट में आयु सीमा की, यानी उम्र सीमा एज लिमिट की, तो दिनांक 1 अगस्त 2023 1/8/2023 को आपका जो उम्र है 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अधिकतम जो आयु रखी गई है सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए पुरुष के लिए 37 वर्ष, और सामान्य कैटेगरी अनारक्षित के लिए महिला उम्मीदवार के लिए, साथ में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष रखी गई है अधिकतम आयु सीमा। अब इसके बाद में अगर बात करें परीक्षा की पद्धति एवं मेधा सूची के बारे में, तो इसमें जो कि आपका चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। सर्वप्रथम व्यवहारिक जांच परीक्षा आपकी ली जाएंगी। व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। जैसे जो आपका ड्राइविंग का जो टेस्ट है वो अगर आप सक्सेस कर लेते हो, पास कर जाते हो, तो आपका इंटरव्यू होगा जिसका पूर्णांक आपका 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएंगी और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो व्यवहारिक जांच परीक्षा में वाहन परिचालन की जांच होगी, यातायात विनियमन तथा मोटर वाहन अधिनियम का ज्ञान होगा आपके पास में, कार्बोरेटर प्लग आदि साफ करने की आपके पास में क्षमता होनी चाहिए, कार इंजन का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, पेट्रोल डीजल सीएनजी का चालन तथा खराबियों को पता लगाने एवं वाहन परिचालन की छोटी छोटी खराबियों ने कि जो गाड़ी जो होती है उसके अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसे आपको ठीक करने की उतनी तो शक्ति आपके पास में होना ही चाहिए, जानकारी थोड़ा बहुत आपके पास में होना चाहिए। उसी के बारे में आपका साक्षात्कार में सवाल पूछे जाएंगे। चक्का बदलने तथा टायर में ठीक से हवा भरने की योग्यता, यांत्रिक तथा चालन कौशल की प्रायोगिक जांच और साइकिल चलाने की क्षमता आपके पास होना चाहिए। आवेदन शुल्क की अगर बात किया जाए तो आवेदन शुल्क में आपको बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, चाहे राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको 400 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाओगे। और जो भी जनरल कैटेगरी हो गया, EWS, EBC, OBC, 400 रुपये आपको देने होंगे। और वहीं बिहार राज्य के मूल निवासी में अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क, आवेदन और आवेदन पत्र का मूल्य जो रखा गया है 100 रुपये रखे गए हैं, तो 100 रुपये आपको देना होगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश है कि आपको जो है भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से कर सकोगे। वही बात यहाँ पे बताई गई रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अप्लाई करने की प्रोसेस भी यहाँ पे बता दी गई है कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पे दूसरे पोस्ट की तरफ चले तो यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं दूसरा पोस्ट। तो दूसरा पोस्ट आपका रहने वाला है सिक्योरिटी गार्ड, जिसे हम लोग हिंदी में सुरक्षा प्रहरी बोलते हैं। इसके लिए जो विज्ञापन संख्या जो रखा गया है 02/2023 है। और इसके लिए अप्लाई आपको ये सेम वेबसाइट से ही करना है, देख सकते हो। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2024 से 11 बजे दिन में। 21 जनवरी 2024 अंतिम तिथि रहने वाला है। पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है 23 जनवरी 2024 रहने वाला है। इसके अलावा अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसके अलावा अगर पोस्ट की बात करें कौन से कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, तो अनारक्षित वर्ग जनरल के लिए 6 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8, अनुसूचित जाति SC के लिए 20, ST के लिए 2 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 19 सीट है। टोटल जो सीट है वो 80 सीट है। और इसमें आपको स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2 सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया है, ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जो भी अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो वे लोग इसके लिए आपको आरक्षण 2% क्षैतिज आरक्षण दिए जाएंगे। विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, यहाँ पे भी बताया गया है। भारत का नागरिक होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट अगर आप उत्तीर्ण कर लेते हो तो सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा प्रहरी के लिए आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आरक्षण लेने के लिए अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, BC, EBC से आते हैं तो क्रीमिलियर जरूर बनाएंगे। SC ST कैंडिडेट अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर तैयार रखेंगे, साथ में डोमिसाइल भी आपको बनवा लेना होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो एज लिमिट में न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2024 से गिनी जा रही है। न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है
और जनरल में आपका जो कि पुरुष एवं महिला के लिए 25 वर्ष अधिकतम और पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष अधिकतम रखा गया है। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए 28 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 30 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखा गया है। अगर यहाँ पे जो कि यह सिक्योरिटी गार्ड के लिए है तो इसमें आपको पीईटी और पीएसटी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आपको अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड है, पुरुष की हाइट जो होना चाहिए 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, छाती आपका 76.5 सेंटीमीटर से लेकर 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। स्त्री की जो हाइट है उनकी यहाँ पे 154.6 सेंटीमीटर जो कि होना चाहिए। और दृष्टि की बात करें तो 6/12 बिना चश्मे के दोनों आंखों से होना चाहिए। उन्हें शारीरिक दोष, विकृति या व्याधि मुक्त भी होना चाहिए। परीक्षा की पद्धति अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो जो आपका एग्जाम है वह OMR सीट पर लिखित एग्जाम लिया जाएगा, जबकि ड्राइवर के लिए डायरेक्ट आपका एक फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा और उसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो उसके हिसाब से मेरिट में आपका नाम आता है तो आप उस जॉब प्राप्त कर लेंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो इसमें आपको यहाँ पे एग्जाम्स देने पड़ेंगे। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय। ऑफलाइन में आपको देना पड़ेगा OMR सीट पर। और जो कि इसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच परीक्षा ली जाएंगी बाद में, यानी सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा पास करना होगा, उसके बाद में आप PST व PET टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस क्या रहने वाली है उसके बारे में भी बता दिया गया है। इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेंगी। टोटल प्रश्न आपका 100 रहेगा और इसमें प्रत्येक 100 अंकों की होगी यह प्रश्न परीक्षा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। साथ में आपका भाषा जो होगा आपके पेपर में हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपका पेपर आएगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में अगर किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता होती है यानी गलती पाई जाती है तो अंग्रेजी के जो प्रश्न होते हैं उसमें मान्य उसे रखे जाएंगे। इस परीक्षा में निम्नलिखित विषय होते हैं। गणित से आपको 50 सवाल इसमें देखने को मिलेंगे। समान अध्ययन से आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। दोनों को मिलाकर के 100 प्रश्न आपका रहेगा। नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो और भी जानकारी हो जाएगी। अगर आपको सिलेबस के बारे में और भी डिटेल्स लेनी है तो इस PDF को नीचे करेंगे तो गणित में कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे उसकी जानकारी हो गई। समान अध्ययन में कहाँ से सवाल आएंगे वो जानकारी हो गई। ठीक है, तो ये जो की जानकारी है वो हम आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में जानकारी ले तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, जो कि आपको अधिकतम 6 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आपका 100 अंक का होगा। अगर आप 5 मिनट के अंदर में अगर आप दौड़ लगा देते हैं 1.6 किलोमीटर तक तो आपको 100 अंक टोटल मिल जाता है। अगर 5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकेंड तक अगर आप जाते हैं तो 80 अंक आपको मिलते हैं। उसी प्रकार से 5 मिनट 40 सेकेंड तक और जाते हैं तो 60 अंक आपको मिल जाते हैं। 6 मिनट में आप अगर दौड़ लगाते हैं तो आपको 40 अंक मिलते हैं इस तरह से। ठीक है, और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित इसमें किया जाएगा। और उसी तरह से महिलाओं के लिए भी है, इसमें आपको 1 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अधिकतम 6 मिनट इसमें समय रहते हैं। 5 मिनट में अगर आप दौड़ लगा देती है तो 100 अंक आपको टोटल मिल जाता है। उसी तरह से यहाँ पे आगे दिया गया है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो 675 रुपये आपका यहाँ पे लगने वाला है, जो भी जनरल OBC कैंडिडेट है। और इसके अलावा आप अगर SC ST से आते हैं तो 180 रुपये आपको लगने वाला है। मेधा सूची के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश है तो इस पोस्ट के बारे में हो गया। अब हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के बारे में जानते हैं। आपके लिए एक और बात बता दें, जितनी भी पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, जो लगभग 4 पोस्ट इसमें है, तो चारों पोस्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो आएंगी इस चैनल पे। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में भी हम लोग समझ रहे हैं, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो या इंपॉर्टेंट डेट्स हो, एज लिमिट, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ओवरऑल जो जानकारी बेसिक तौर पर जो है, जो हर कैंडिडेट को जानना चाहिए ताकि वो एलिजिबल है या नहीं इसके बारे में जान ले, वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो विज्ञापन डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए विज्ञापन संख्या जो है 03/2023 रखा गया है। आवेदन करने के लिए इसी लिंक पर आपको जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2024 11 बजे दिन से। लास्ट डेट सेम रखा गया है 21 जनवरी 2024। अंतिम तिथि जो रखा गया है भुगतान करने की तो वह है आपका 23 जनवरी 2024 तक। ठीक है, अब इसमें बात करें पोस्ट डिटेल्स के बारे में, तो इसमें जो पोस्ट है आपका अनारक्षित के लिए 11 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 8 है। इस तरह से देखेंगे तो इसमें टोटल 40 पोस्ट आपका रहने वाला है। और इसमें भी आपका जो कि अगर देखें बात करें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापक संख्या इतना में दिनांक 22 जनवरी 2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित इसमें है। एक सीट जो है अंध एवं निम्न दृष्टि दिव्यांग के लिए है और एक सीट जो है यहाँ पे रखा गया है बधिर और श्रवण शक्ति में हरास दिव्यांग के लिए रखा गया है।
उसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापक संख्या इतना में अगर आप भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी में आते हैं तो आपके लिए एक सीट रिजर्व किया गया है। इसमें भी बताया गया कि सीटों की जो संख्या घट या बढ़ सकती है। योग्यता की बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें किसी एक बोर्ड से आपको इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी जरूरी है और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी जरूरी इसमें मांगा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो शुरुआत से जानेंगे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट की योग्यता हो अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति कंप्यूटर पर हो। वांछित योग्यता में कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र यानी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। अगर आपके पास में डीसीए सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या एडीसीए का, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया, पढ़ लीजिएगा। आरक्षण लेने के लिए बीसी व ईबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे क्रीमिलियर बनवाना होगा और जनरल कैंडिडेट को यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बनवाना होगा और एससी एसटी को जाति बनवाना होगा और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए चाहिए। अब इसके बाद में बात करें एज लिमिट की। एज लिमिट में आयु जो है आपका 1/8/2023 से गणना किया जाना है। न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है और सामान्य कैटेगरी के पुरुष के लिए 37 वर्ष अधिकतम, सामान्य में अनारक्षित महिला के लिए और पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष व महिला दोनों के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखा गया है। इसके अलावा परीक्षा की पद्धति जो होंगी, इसमें आपको 2 चरण में एग्जाम होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, साफ साफ लिखा गया है। पहला चरण जो आपका प्रारंभिक परीक्षा ओएमआर पर लिया जाएगा जो कि ऑफलाइन होगा और इसका हिंदी व अंग्रेजी टंकन यानी टाइपिंग आपका इसमें लिया जाने वाला टेस्ट में एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा आपका होगा। तो इसके बारे में सिलेबस की जानकारी यहाँ पे क ख ग में दिया गया है, आप आकर के रीड कर लेंगे या फिर आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे तो सिलेबस से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा आपका वस्तुनिष्ठ होंगे यानी बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 2 घंटे समय दिया जाएगा आपको। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाला है और मार्क्स की बात करें तो 400 अंक का यह प्रश्न रहेगा। सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको मिलेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। परीक्षा जो कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होंगी और अगर हिंदी और अंग्रेजी में किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो हिंदी अंग्रेजी वाला जो प्रश्न होगा उसको यहाँ पे मान्यता दी जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे जैसे सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज से आपको 40 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से आपको साइंस और मैथ से आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे मिला करके और मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार यानी रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो सिलेबस की जानकारी भी दे दिया गया है, कहाँ से आपको सवाल आएगा। मेधा सूची आपका तैयार होगा तो आप जाकर के यहाँ पे होगा इस तरह से। अब हम लोग लास्ट पोस्ट की बात करें ऑफिस अटेंडेंट की, तो ऑफिस अटेंडेंट की जो यहाँ पे पोस्ट है जिसे हम लोग कार्यालय परिचारी कहते हैं, इसका जो विज्ञापन संख्या है 05/2023 रखा गया है। इसके लिए भी आवेदन प्रक्रिया 1 जनवरी 2024 11 बजे दिन से स्टार्ट होंगी। 21 जनवरी 2024 लास्ट डेट रखा गया है। 23 जनवरी 2024 के लिए भुगतान करने का अंतिम तिथि रखा गया है। पोस्ट डिटेल्स की अगर बात की जाए तो पोस्ट डिटेल्स में अनारक्षित वर्ग के लिए 0 पोस्ट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 14 और एसटी के लिए 3। बाकी यहाँ पे देख सकते हो 15 पोस्ट इसमें रहने वाला है पिछड़ा वर्ग के लिए और टोटल पोस्ट 54 पोस्ट रहने वाला है। इसमें भी दिव्यांगता के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट रखा गया है जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे और बाकी यहाँ पे भूतपूर्व स्वतंत्र सेनानी के लिए भी 1 पोस्ट रिजर्व किया गया है। इसमें भी पदों की जो संख्या है वो घट या बढ़ सकती है, आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मैट्रिक परीक्षा अगर पास कर लेते हैं किसी भी बोर्ड से जिसको मान्यता प्राप्त है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं आवेदन करने के लिए। आरक्षण के लिए वही है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है क्रीमिलियर वो आपको बनवा कर रखना होगा। ओबीसी कैंडिडेट बीसी कैंडिडेट। उम्र सीमा की बात करें तो आपका जो 1/8/2023 से गणना किया जाएगा उम्र की, न्यूनतम 18 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, अधिकतम 37 वर्ष रखा गया है जनरल के लिए और महिला के लिए जनरल में और पुरुष पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी के लिए पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष अधिकतम रखा गया है इस तरह से। और इसमें परीक्षा की पद्धति जो है इसमें थोड़ा अलग किया गया है, देख सकते हो। कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होंगी, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होने वाला है। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाएगा जिसका पूर्णांक 100 अंक का होगा, यानी 100 अंक का आपका इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी। अगर आप अपने इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपका जो ऑफिस अटेंडेंट बना दिया जाएगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उम्मीदवारों की संख्या 40,000 से अधिक होने पर कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक परीक्षा ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर आयोजित की जा सकती है।
हैं। कहने का तात्पर्य है कि उम्मीदवारों की अगर संख्या अगर फॉर्म भरने वाले की 40,000 से अधिक होती है, तो ऑफिस अटेंडेंट में जो रिक्त पद है उस पर सीधी भर्ती हेतु एक प्रारंभिक परीक्षा ओएमआर शीट पर लिया जाएगा, यानी लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है 40,000 से कम यहाँ पे आवेदन आने वाला है, 40,000 से अधिक आवेदन इसमें आएगा, तो आप भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैर मार दीजिए। अगर आपको ऑफिस अटेंडेंट मतलब ऑफिस अटेंडेंट वाली जॉब लेना है, अगर आप 10th पास है, 18 वर्ष की उम्र आपका हो चुका है, तो आपको यहाँ पे तैयारी करना चाहिए, ठीक है। और अगर 40,000 से कम अगर यहाँ पे आवेदन आता है तो अच्छी बात है, तो आपका यहाँ पे एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, आप आकर के यहाँ पे पढ़ लेंगे। परीक्षा शुल्क इसमें रखा गया है 400 रुपये, और बाकी जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 100 रुपये यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरह से आपको इस पोस्ट के बारे में जानकारी मालूम चली, और यहाँ पे अप्लाई करने की भी प्रोसेस है। तो अप्लाई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा हर पोस्ट के लिए। तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा, जिसमें आपको बता दूंगा किस तरह से आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने चारों पोस्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैंने आपको दिया हुआ है, ताकि अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहें तो जो भी ओवरऑल जानकारी है वो आपको पता चल जाए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का मैं लिंक दे दूंगा, जहां से क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे, और साथ में इसकी नोटिफिकेशन भी, फुल नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करके देख सकेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के साथ में शेयर कीजिए जो बिहार की स्पेशली एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें सरकारी नौकरी लेनी है। तो उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में छीट दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी इसमें होने वाली है। 4 पोस्ट को मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है, जो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्त आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।